सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुविख्या शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। सत्संग जी दार्शनिक विचार रखेगा, साहब जी परवान करिएगा। जो भी गलतियां हों, जो भी भूल चूक हो, उसे माफ़ करके अपने चरणों से लगाए रखिएगा। सत्संग जी परमात्मा कितना बड़ा है, इसकी गणना क्या कोई कर सकता है। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जी के पहले ही अवतारवाणी के पद में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने वर्णन किया है कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, मन बुद्धि से परे है देखा, कोट कोट प्रणाम तुझे, बेअंत असीम अथाह स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, सिर ताजों के ताज है स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, हर घट के हर अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, आप ही नाम आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, कहें अवतार है प्राणाधारी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सत्संग जी परमात्मा का वर्णन कर पाना इस मन बुद्धि से बाहर है, क्योंकि सत्संग जी इतना विशाल है, इतना विशाल है जिसका कोई न ओर है ना कोई छोर है। सत्संग जी और भी कहते हैं कि निरंकार है एक ही केवल, एक कोई दो चार नहीं, तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी पाए सार नहीं। सत्संग जी इसको किसी भी प्रकार से इंसान भरपूर नहीं जान सकता। जिसने जितना जाना उतना गाया। सत्संग जी इसकी महिमा और कथा अनंत है, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सत्संग जी जितने आज तक महर्षि हुए, किसी ने इसकी पूर्ण गाथा नहीं लिख पाया, ना ही गा पाया। सत्संग जी जितना लिखे उसके आगे उन्होंने नीति नीति कहकर इसको नतमस्तक हुए, क्योंकि सत्संग जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सत्संग जी ये ऊपर नीचे दाएं बाएं पाताल आकाश, आकाश से भी परे, सत्संग जी सब और एक समान है। इसको किसी मंदिर में बिठाया नहीं जा सकता, किसी गिरजाघर में सजाया नहीं जा सकता, किसी भी गृह में इसको बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद ही पूरे ब्रह्मांड का घर है। सत्संग जी इसको किसी घर की आवश्यकता नहीं, ना ही इसका कोई सेवा कर सकता है। सत्संग जी ना ही इसे कोई भोग लगा सकता है। अगर लगा सकता है तो केवल एक ही माध्यम है कि कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी। सत्संग जी ये दूसरे के मुख से खाता है, दूसरे के कान से सुनता है, और दूसरे की आँख से देख लेता है, और दूसरे के पैरों से चलकर सब कुछ कार्य कर लेता है। सत्संग जी क्योंकि ये हर घट में विराजमान है और हर घट में हर रस का स्वाद लेता है। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि परमात्मा हाजिर है नाजिर है। हाजिर का मतलब है और नाजिर का मतलब है नज़रों के सामने, लेकिन कहते हैं
लोग अज्ञानतावश इसको कहाँ कहाँ तीर्थ स्थानों में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े गुफाओं में, बहुत सारे ऐसे स्थानों पर इसको दर्शन करने के लिए जाते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्य में पूछा जाए तो इसका दर्शन कहीं भी नहीं हो पाता, क्योंकि मानव उल्टे मार्ग पर चलता है। जो देखने की आइडिया है, विधि है, विधान है, उसको नहीं अपनाता सत्संग जी। क्योंकि यहाँ आवाज़ लगाई जाती है कि आओ रब के दर्शन कर लो, लेकिन कोई इंसान इस बात पे ध्यान नहीं देता, इसे यूं ही टाल देता है जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुसीबत बोल रहे हों लोग। सत्संग जी इसमें तमाम अहंकार छिपे होते हैं। इंसान को इस दर पे आने पे इसमें जाति का, पाति का, ऊंच का, नीच का, छोटा का, बड़ा का, सभी का अभिमान छिपा होता है कि मैं इस दर पे जाके लोगों का पैर छूँगा तो नीचा हो जाऊंगा। नहीं, सत्संग जी कहते हैं कि नीचा नीचा जे चले सबसे ऊंचा हो। सत्संग जी ऊपर ऊपर जो चलो सबसे नीचा हो। तो सत्संग जी कहते हैं झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि जो झुकता है वही भरता है, जो झुकता नहीं वो भरता नहीं। सत्संग जी इंसान को नम्रता से रहने के लिए कहते हैं कि सदा नम्रता मन में धारो, ये सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना ये सेवक का कहना है। नल के आगे शीश झुकाओ तब वो प्यास बुझाता है। जो जो पानी नीचे चलता सागर बीच समाता है। सत्संग जी फल जो जो है वृक्ष पे लगता त्यों त्यों झुकता जाता है। सभी ये हमारे उदाहरण सत्संग जी जो दिखाए हैं सतगुरु ने, सभी मानव के लिए बनाए गए हैं सत्संग जी। क्योंकि आज मानव दानव का रूप धर लिया है। जो बाहर है वो दिखता नहीं, जो अंदर है वही करता है। बाहर से किसी का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इंसान कैसा हो सकता है। मीठी मीठी बातें करने वाला भी इंसान धोखा दे सकता है। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि मैं मानव तो मानव बन जा। बहुत जगह सत्संग जी ये बैनर ले गए होते हैं धर्मों के कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। लेकिन सत्संग जी ये पंक्ति नहीं है लिखी हुई कि इंसान कैसे बने। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। सत्संग जी मानव बनने के लिए, मानवता अपनाने के लिए हमें सतगुरु के शरण में सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं कि सठ सुधरे सत्संगत पाए। सत्संग जी यहाँ अच्छे अच्छे बिगड़े हुए इंसान भी सुधर जाते हैं, मानवता धारण कर लेते हैं। सत्संग जी जिस प्रकार कहते हैं कि कोई कितना भी एक सब्जी काटने वाला चाकू हो या चाहे कसाई के घर का चाकू हो, दोनों लोहे से बना होता है। लेकिन जब पारस के संपर्क में आता है सत्संग जी तो दोनों सोना बन जाता है। पारस कभी ये नहीं कहता कि ये मीट काट के आया है मैं इससे सोना नहीं बनाऊंगा। इसी प्रकार सत्संग जी इंसान कितना भी पापी हो लेकिन प्रभु परमात्मा के दर पे सतगुरु के शरण में आने के बाद वो भी मानव बन जाता है। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हे इंसान, ये सुंदर जन्म पाके तूने वृथा जन्म गवाया है। सत्संग जी ये अमोलक दात, ये अमोल सांसें अभी भी आपके पास बची है। इसलिए आह्वान हो रहा है, पुकारा जा रहा है कि आओ इस परम पिता परमात्मा को जान लो। इसको जानने से आपके आगे की आत्मा का कल्याण होगा, मुक्ति हो जाओगे, 84 लाख योनियों से कष्टों से बच जाओगे। नहीं तो फिर तुम्हें इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते इन जीवों को तमाम ठोकरों से गुजरना पड़ेगा। सत्संग जी
प्यार से कहिए धन ऋण का